नसीब यूं मेरा जागा, दुरूद पढ़ पढ़ कर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हमारे इल्म तौक़ीत का 10वां और आखिरी दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ मुतफ़र्रिक़ बातें इसमें बयान करेंगे और आप ये न समझें कि हमारा ये 10वां और आखिरी दिन है, इसके बाद हमारी क्लास बंद। ऐसा नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मैं इल्म तौक़ीत के ताल्लुक़ से और कुछ मज़ीद बातें जस्ता जस्ता मकामात से आपकी बारगाह में पेश करने की कोशिश करता रहूँगा। और मज़ीद मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि अगर आप इस इल्म की गहराई में जाना चाहते हैं और आगे भी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ा फिर आखिरी वीडियो में बताया जाएगा। तो इसका तरीक़ा ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें तो आपको उसका लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, हमारे ग्रुप से जुड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद वहाँ पर इल्म तौक़ीत सीखने का मौका मिलेगा। मैं भी उस ग्रुप में कुछ सीखता रहूँगा और जो कुछ नाक़िस मालूमात मुझे हैं मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक फ़राहम करता रहूँगा। उस ग्रुप में हम बुज़ुर्गों की लिखी हुई जो इल्म तौक़ीत के मुताल्लिक़ किताबें हैं उनको भी पढ़ेंगे। ज़ुब्दतुत तौक़ीत, मनारुत तौक़ीत, हम इन किताबों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस इल्म में किस कदर मेहनतें की हैं और वो जो औक़ात इस्तिख़राज किया करते थे वो कितनी मेहनत से औक़ात इस्तिख़राज किया करते थे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम तौज़ीहुत तौक़ीत पढ़ेंगे और तौज़ीहुत तौक़ीत पढ़ करके हम तहक़ीक़ी औक़ात निकालने का तरीक़ा सीखेंगे। हमने अभी तहक़ीक़ी औक़ात निकालने का तरीक़ा नहीं सीखा, हमने जो सीखा है वो सिर्फ़ तक़रीबी औक़ात है। तक़रीबी औक़ात का मतलब क्या है कि आप इन औक़ात को निकाल करके और कुछ थोड़ी सी एहतियात अपनी तरफ से शामिल करके। कितनी एहतियात? मैं कहता हूँ कि तमाम नमाज़ों में आप तकरीबन 2 मिनट की एहतियात शामिल कर लें और असर में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक 5 मिनट तक की एहतियात शामिल कर लें। वैसे इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती है, हाँ असर में थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर भी तकरीबन उम्मीद है कि 3 साढ़े 3 मिनट का काम चल जाएगा। लेकिन मज़ीद एहतियात आप अपनी तरफ से शामिल करके 5 मिनट तक की एहतियात शामिल कर लें और फिर आप अपने नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। बाकी तमाम औक़ात में सिर्फ़ 2 मिनट की एहतियात और असर में 1 मिनट की एहतियात शामिल कर लें। तो अभी जो हमने औक़ात सीखे हैं वो औक़ात तहक़ीक़ी नहीं हैं, सिर्फ़ तक़रीबी औक़ात हैं। अभी आप इस लायक नहीं हुए, जैसा कि मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि आप ये औक़ात निकाल करके दूसरों को पहुँचाएँ, दूसरों को उन पर अमल करवाएँ। अभी आप इस लायक नहीं हुए हैं, आपको ख़ुद अमल करने की इजाज़त है। और इस लायक कब होंगे? जब हम अपने बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ेंगे, तौज़ीहुत तौक़ीत पढ़ेंगे, तो उन किताबों को पढ़ कर के हमारे अंदर ये इस्तेदाद और ये सलाहियत पैदा होगी कि अब हम औक़ात निकाल कर के हम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो अगर आप तहक़ीक़ी औक़ात सीखना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर आपको मज़ीद कुछ सीखने का मौका फ़राहम करेंगे। वहाँ पर तहक़ीक़ के औक़ात निकालने का तरीक़ा भी आपको सिखाया जाएगा और बाकी मज़ीद तफ़सील फिर इंशाअल्लाह ताला आपको उसी ग्रुप में अर्ज़ की जाएगी। तो यहाँ तक हमने तमाम नमाज़ों के औक़ात का तरीक़ा सीख लिया। अब आज मेरा इरादा ये है कि इस किताब की कुछ मशक़ों को ले लिया जाए, कुछ मशक़ें हल कर ली जाएँ। तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम मशक़ें आपको हर मशक़ से एक मकाम के औक़ात निकाल करके आपको कुछ मालूमात फ़राहम कर दें, ताकि इससे आपको ये भी पता चले कि हाँ, हमें औक़ात कैसे निकालना है। और मज़ीद पिछली वीडियोज़ में अगर आपसे कोई बात छूट गई हो या मुझसे ही कोई बात छूट गई हो, तो वो आपको यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मालूम हो जाएगी और फिर पूरे असबाब का ख़ुलासा भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मशक़ों को हल करने का इरादा रखते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले जो बाब पढ़ा था वो बाब था ज़वाल। ज़वाल के बाब में जो मशक़ नंबर 2.2 है, यानी 2.1, हम उस मशक़ को हासिल करेंगे, उस मशक़ को हल करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वक्त तुलू और प्लस फिर वक्त गुरूब। फिर अगर आपकी घड़ी 12 घंटे वाली हो तो उसमें हम मज़ीद 12 का इजाफ़ा करेंगे, और अगर 12 घंटे वाली घड़ी नहीं है बल्कि 24 घंटे वाली है तो फिर इसका इजाफ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वक्त तुलू और वक्त गुरूब को जमा करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और तक़सीम कर देंगे हम 2 पर। हमारे पास वक्त ज़वाल आ जाएगा। जैसे मिसाल में देखिए 7 नंबर पर वक्त दिया गया है, वक्त तुलू है 6:26 41.25 सेकंड, 6:26 41.25 सेकंड। और वक्त गुरूब दिया गया है 18:17 और 18.73 सेकंड। अब हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर वक्त तुलू लिखेंगे, वक्त गुरूब लिखेंगे, 12 उसमें जमा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से वक्त है। हम वक्त तुलू और वक्त गुरूब को लिख करके ब्रैकेट बंद करके 2 पर तक़सीम कर देंगे। आइए देखिए हम करते हैं। 6:26 41.25 सेकंड प्लस 18:17 18.73 सेकंड। हमने 2 पर तक़सीम कर दिया। ये वक्त हासिल हुआ 12:21 और 59.99 सेकंड। हम देखते हैं पीछे 7 नंबर पर बिल्कुल दुरुस्त जवाब आया। तो ये हमने ज़वाल का वक्त हासिल किया। अब उसके बाद हम जो है ज़वाली फ़र्क मालूम करेंगे, दूसरी मशक़। तो ज़वाली फ़र्क मसलन हम हासिल करते हैं कि लखनऊ से और सीतापुर का ज़वाली फ़र्क क्या है। तो ज़वाली फ़र्क भी हमने बताया था कि ब्रैकेट ओपन करें और यहाँ पर जो है उस शहर का अर्ज़ तूले बलद लिखें, तूले बलद मालूम, जहाँ का आपको मालूम है, फिर उसमें प्लस करें बल्कि माइनस करें, फिर तूले बलद मतलूब और ब्रैकेट बंद करके 15 पर तक़सीम कर दें, हासिल हो जाएगा। अब जैसे लखनऊ का जो तूले बलद है वो है 80 दर्जा और 58 दक़ीक़ा।
अब इसके बाद हम कानपुर का मालूम करते हैं। तो कानपुर का जो है वो 80 दर्जा और 23 दक़ीक़ा। चलिए हम फार्मूला हल करते हैं। 80 दर्जा 58 दक़ीक़ा माइनस 80 दर्जा और 30 दक़ीक़ा ब्रैकेट बंद तक़सीम 15 आया 1 मिनट 0 घंटा 1 मिनट और 52 सेकंड। तो पता चला कि कानपुर में जो है, ये कानपुर और ये लखनऊ, तो कानपुर में जो वक्त ज़वाल होगा वो 1 मिनट 52 सेकंड के बाद होगा। लखनऊ में पहले हो जाएगा और कानपुर में बाद में होगा। अच्छा, ये हो गया। तो हमने ये मश्क जो है अपनी तरफ से हल कर दी। अब उसके बाद आइए बाब नंबर 3 में। तो बाब नंबर 3 में हमने औक़ात तुलू व ग़ुरूब पढ़े थे। अब हम हल करेंगे मश्क नंबर 3.1। तो इसमें देखिए, हम ले लेते हैं, चलिए पहला ही ले लेते हैं, फ़ारूक नगर लाड़काना। फ़ारूक नगर। अब हम यहाँ पर जमा करेंगे वही सारी चीज़ें जो आप जानते हैं। अर्ज़ बलद, फिर तूले बलद, तादील मरवज, फिर बलदी ज़वाल, फिर मेयारी ज़वाल। मेयारी ज़वाल की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तादील मरवज और बलदी ज़वाल इकट्ठा करेंगे, बलदी मेयारी ज़वाल हासिल हो जाएगा। मील शम्स और मेयारी घड़ी। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं पता है इसका अर्ज़ बलद क्या है, सिर्फ हमको इतना पता है कि वहाँ की मेयारी घड़ी +05 घंटा है। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता है। तो हम पीछे जा कर के इसी किताब में जो मकामात दिए गए हैं उसमें हम फ़ारूक नगर को तलाश करते हैं। अच्छा, ये जो वक्त मुझको हासिल करना है ये 25 मई का तुलू ग़ुरूब। तो हम किताब में फ़ारूक नगर तलाश कर रहे हैं। फ़ारूक नगर नहीं है तो लाड़काना देख लीजिए। लाड़काना 27 दर्जा 33 दक़ीक़ा, 27 दर्जा 33 दक़ीक़ा शिमाली, फिर 68 दर्जा 14 दक़ीक़ा, 68 दर्जा और 14 दक़ीक़ा ईस्ट। अब हम यहाँ का तादील मरवज निकालेंगे। तो तादील मरवज निकालने का कायदा आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले मेयारी घड़ी लिखेंगे, तादील मरवज निकालने का तरीका यही है कि हम यहाँ पर लिखेंगे मेयारी घड़ी 5 घंटा माइनस ब्रैकेट ओपन तूले बलद तक़सीम 15। हाँ, तो देखिए हमने लिखा 5 माइनस ब्रैकेट ओपन 68 दर्जा 14 दक़ीक़ा और तक़सीम 15। तो हमारे पास वक्त हासिल हुआ 27 मिनट 4 सेकंड। 0 घंटा 27 मिनट और 04 सेकंड। अब हम किताब से मील शम्स वगैरह मालूम करेंगे 25 मई का। तो हम 25 मई का मील शम्स मालूम करते हैं। 11:56 20:56। बलदी ज़वाल है 11:56 और 54 सेकंड और मील शम्स है 20 दर्जा 56 दक़ीक़ा
शिमाली। अब हम अपना फार्मूला हल करेंगे। कैसे? तो हम सबसे पहले मियारी ज़वाल निकाल लेंगे। मियारी ज़वाल 11:56 इसमें हम जमा करेंगे, क्योंकि बलदी ये तादील मुरव्वत जो है ये प्लस में निकला है, तो इसलिए हम इसको जमा करेंगे। तो 0 घंटा 27 मिनट और 4 सेकेंड। तो हमारे पास वक्त हासिल हुआ 12:23 मिनट 58 सेकेंड। अब उसके बाद हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्लस या माइनस लगा करके ब्रैकेट ऑफ कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 90 दर्जा 50 दकीक़ा माइनस साइन 27 दर्जा 33 दकीक़ा 27 दर्जा 33 दकीक़ा। फिर आगे साइन 20 दर्जा 56 दकीक़ा मिले शम्स 20 दर्जा 56 दकीक़ा। ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 27 दर्जा 33 दकीक़ा कॉस 20 दर्जा 56 दकीक़ा डबल ब्रैकेट बंद और तकसीम 15। तो यहाँ पर आपको उन्हीं ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसमें से जो भी माइनस हो, जुनूबी हो, उसमें माइनस ज़रूर लगाएं। मैं जो फार्मूला हल कर रहा हूँ इसमें तो सब प्लस है, लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो चीज़ भी माइनस हो तो वहाँ पर हम माइनस ज़रूर लगाएं। तो देखिए हम फार्मूला हल करते हैं। 12:23 मिनट 58 सेकेंड। पहले हम तुलु निकालते हैं, माइनस शिफ्ट कॉस इनवर्स। मैं तकल्लुम बोलता इसलिए रहता हूँ ताकि आपको फार्मूला पता चले। डबल ब्रैकेट ओपन कॉस 90 दर्जा 50 दकीक़ा माइनस साइन 27 दर्जा 33 दकीक़ा, या अर्ज बलद हमने इस्तेमाल किया। फिर साइन 20 दर्जा 56 दकीक़ा ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 27 दर्जा 33 दकीक़ा कॉस 20 दर्जा 56 दकीक़ा डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। ये हमारे पास जो वक्त हासिल हुआ तुलु का, ये आया हमारे पास 5:33 मिनट 48.42 सेकेंड। अब हम इसको ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप में हमने बताया था कि इसे प्लस को माइनस को प्लस कर दें तो ग्रुप हो जाएगा। तो हमने इसको प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास वक्त हो गया 19 ये ग्रुप का वक्त आया 19:14 मिनट, यानी 7:14 मिनट और 7.58 सेकेंड। अब आइए हम किताब में पीछे देख लेते हैं कि 3.1 में जो वक्त दिया गया है वो यही दिया गया है या कुछ और है। 5:33 मिनट 48.42 सेकेंड 19:14 मिनट 7.58 सेकेंड, बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह हम इशा की भी मश्क हल कर लें। बल्कि इशा भी इसी तरीके से हल करना है, उसमें कुछ है नहीं। आइए हम आगे चल करके बाब नंबर 6 में असर की मश्क हल कर लेते हैं, क्योंकि असर में हमको बोध समती निकालनी होती है। और आप जानते हैं कि इशाए हनफी के लिए सुबह और इशाए हनफी के लिए बोध समती जो है वो 108 दर्जा है। और फिर सुबह और इशाए
शाफ़िई के लिए बोध समती जो है वो बल्कि सुबह नहीं है, उसमें सुबह की तो बिल-इत्तिफ़ाक़ है, खाली इशाए शाफ़िई के लिए जो है ये 102 दर्जा है बोध समती। तो हम 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा की जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे, बोध से वो हमारे पास सुबह और इशा के औक़ात हासिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम असर की मश्क हल कर लेते हैं। तो असर में चलिए हम मक्का शरीफ यकुम जून सबसे पहली मश्क जो है, तो मक्का शरीफ में हम यकुम जून को निकालेंगे। असरे मक्का शरीफ यकुम जून। अब हम यहाँ पर असर हनफी और शाफ़ी दोनों लेंगे, दोनों को हल करेंगे। तो देखिए मक्का शरीफ, इसका अर्ज़ बलद 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा शिमाली और तूले बलद 39 दर्जा 50 दक़ीक़ा शर्क़ी। फिर इसके बाद हम आते हैं तादील मुरव्वज, फिर मील शम्स, फिर बलदी ज़वाल और मेयारी घड़ी। तो इनकी जो मेयारी घड़ी है वो +3 घंटा है, ग्रीनविच से 3 घंटा अपना टाइम आगे किए हुए हैं। हम यहाँ पर तादील मुरव्वज निकाल लेते हैं। 3 घंटा माइनस ब्रैकेट ओपन 39 दर्जा 50 दक़ीक़ा तक़सीम 15, 21 मिनट कुछ सेकंड आता है, ग़ालिबन 20 मिनट 40 सेकंड आता है। ये प्लस में आया 0 घंटा 20 मिनट और 40 सेकंड। अब हम किताब में मील शम्स और बलदी ज़वाल हासिल कर लें यकुम जून का। तो यकुम जून का जो है 11:57:48, 11:57 और 48 सेकंड। मैंने बताया था बलदी ज़वाल पूरी दुनिया का एक होता है। फिर उसके बाद 22 दर्जा 3 दक़ीक़ा, 22 दर्जा और 3 दक़ीक़ा शिमाली मील शम्स। जून में चल रहा है तो जून में शिमाली होता है, क्योंकि 21 जून को बिल्कुल मील आज़म शिमाली पर सूरज पहुँचता है। अच्छा, तो हम सबसे पहले इनका मेयारी ज़वाल हासिल कर लें। तो 11:57 और 48 सेकंड, इसमें हमने प्लस किया 0 घंटा 20 मिनट और 40 सेकंड। तो हमारे पास वक्त आया 12:18 और 28 सेकंड। ये हमारे पास वक्त आया 12:18 और 28 सेकंड। अब इसके बाद हमें फार्मूला हल करना है। तो हम फार्मूले में प्लस लगाएंगे, क्योंकि ज़वाल के बाद के औक़ात हासिल कर रहे हैं, और ज़वाल के बाद के जो औक़ात होते हैं उनमें हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। औक़ात ग़रबिया कहा जाता है इनको। ज़वाल के बाद जितने भी औक़ात हों तो उनको औक़ात ग़रबिया कहते हैं। ज़वाल के पहले के जितने औक़ात हैं, मसलन तुलू, सुबह सादिक़, इशराक़ वग़ैरह, ज़हवा कुबरा वग़ैरह, ये सब औक़ात शर्क़िया कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया। अब उसके बाद हम फार्मूला हल करेंगे। शिफ्ट कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस बोध समती। अब बोध समती हमको पता नहीं है, तो हमने बताया क्या था कि बोध समती कैसे निकालेंगे कि अर्ज़ बलद से मील शम्स को माइनस करें। तो हमने अर्ज़ बलद से 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा से हमने मील शम्स माइनस किया 22 दर्जा और 3 दक़ीक़ा। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा से हमने माइनस किया 22 दर्जा 3 दक़ीक़ा, तो हमारे पास आया -0:38। माइनस के साथ आया है, लेकिन मैंने बताया कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाए बोध समती बवक्त ज़वाल हासिल करने के लिए, तो हम इसको प्लस में कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 0 दर्जा और 38 दक़ीक़ा। ठीक, अब जो है हम बलदी ज़वाल
बोध समती हासिल करेंगे तो कैसे, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan 0 दर्जा 38 दक़ीक़ा और इसमें हम प्लस करेंगे 1 तो मिसल अव्वल हासिल होगा और प्लस करेंगे 2 तो मिसल सानी हासिल होगा, 1 या 2। देखिए शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan 0 दर्जा 38 दक़ीक़ा, इसमें हमने 1 प्लस किया और ब्रैकेट बंद किया तो हमारे पास आया 45। ये शाफ़ई के लिए आया, असर शाफ़ई के लिए 45 दर्जा 18 दक़ीक़ा और 53.77 सानिया। 53.77 सानिया। फिर असर हनफी के लिए हम निकाल लेते हैं इसी को, तो हम वहीं पर जाकर के अपने फार्मूले में सिर्फ 1 को 2 कर देंगे तो ये आया हमारे पास 63 दर्जा 33 दक़ीक़ा 39.83 सानिया। 39.83 सानिया। अब जो है हम यहाँ पर बोध समती नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों इस्तेमाल करना है। तो अब हम पूरा फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो हम इससे पहले इस्तेमाल करते हुए चले आए। फार्मूला देखते हैं 12:18 प्लस शिफ्ट कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 45 दर्जा 18 दक़ीक़ा 53.77 सानिया माइनस साइन अर्ज़बला 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा साइन मेरे शम्स 22 दर्जा 3 दक़ीक़ा डबल ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज़बला 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा कॉस 22 दर्जा 3 दक़ीक़ा डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। तो ये वक्त हमारे पास आया 15 असर शाफ़ई का, बल्कि हम इसको मिसल अव्वल लिख देते हैं। मिसल अव्वल का जो वक्त आया वो 15:34 और 27.11। अब इसी में सिर्फ हम बोध समती तब्दील करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हमने बोध समती तब्दील किया, कितनी है 63 33 39 83। 63 दर्जा 33 दक़ीक़ा 39.83 सानिया। आइए अब देखते हैं कितना आता है। ये आया 16 मिसल सानी 16:54 और 46.7 सेकंड। 46.7 सेकंड। हम पीछे चेक कर लेते हैं। 15:34 27.11 सेकंड बिल्कुल दुरुस्त आया है। 16:54 46.07 सेकंड ये भी बिल्कुल दुरुस्त आया है। तो देखिए हम कितनी आसानी से इस तरह सारे औकात हासिल कर सकते हैं। अब आइए एक मिसाल हम समते क़िबला के हल करते हैं। तो समते क़िबला मैं किताब से नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी तरफ से किसी मकाम का समते क़िबला निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए हम निकालते हैं कानपुर का समते क़िबला। तो देखिए समते क़िबला बराए कानपुर। तो सबसे पहले हम कानपुर का तूले बलद लेंगे। तूले बलद कानपुर कितना है 80 दर्जा 23 दक़ीक़ा। 80 दर्जा 23 दक़ीक़ा। फिर अर्ज़ बलद यह है 26 दर्जा 27 दक़ीक़ा। 26 दर्जा 27 दक़ीक़ा। फिर तूले मक्का तूले काबा 39 दर्जा 50 दक़ीक़ा। फिर अर्ज़ काबा यह है 21 दर्जा और 25 दक़ीक़ा।
ये सब शिमाली हैं और शरक़ी हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप याद रखिए। अब इसके बाद हम फ़सल तूल निकाल लेते हैं। फ़सल तूल 80 दर्जा और 23 दक़ीक़ा से हमने माइनस कर दिया तूल मक्का को 39 दर्जा और 50 दक़ीक़ा, तो हमारे पास आया 40-33, 40 दर्जा और 33 दक़ीक़ा। अब उसके बाद हम फार्मूला हल करेंगे। तो हम जो फार्मूला हल करते हैं ये किताब से हट करके फार्मूला है वही, बस थोड़ी सी तक़दीम व ताख़ीर के साथ में है। और ये फार्मूला अब नए नुस्ख़ों में बदल दिया गया है। पुराने नुस्खे में तो यही फार्मूला मौजूद है, लेकिन नए नुस्खे में वही फार्मूला दिया गया है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप इस फार्मूले को याद रखिए। किताब के फार्मूले में थोड़ी सी कमी थी, कभी कभी ऐसा होता था कि वो कहीं का समत क़िबला दुरुस्त नहीं दिखाता था, तो उसमें थोड़ी सी तक़दीम व ताख़ीर करके उसको दुरुस्त किया गया। तो अब ये फार्मूला नए नुस्खे में ऐसे ही आने वाला है। अभी नया नुस्खा इस किताब का आया नहीं है, लेकिन नया नुस्खा जो आ रहा है उसमें ये फार्मूला इसी तरीके से आने वाला है जैसे हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। tan इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज़ बलद, अर्ज़ बलद से मुराद ये कानपुर का 26 दर्जा और 27 दक़ीक़ा, फिर tan अर्ज़ मक्का 21 दर्जा और 25 दक़ीक़ा, माइनस फिर साइन के बाद फिर अर्ज़ बलद 26 दर्जा और 27 दक़ीक़ा, फिर कॉस, अब कॉस के बाद फ़सल तूल 40-33, 40 दर्जा 33 दक़ीक़ा, फिर ब्रैकेट बंद तक़सीम साइन फ़सल तूल 40 दर्जा और 33 दक़ीक़ा ब्रैकेट बंद। आइए हल करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ओपन कॉस 26 दर्जा 27 दक़ीक़ा tan 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा माइनस साइन 26 दर्जा 27 दक़ीक़ा कॉस 40 दर्जा 33 दक़ीक़ा ब्रैकेट बंद तक़सीम साइन 40 दर्जा और 33 दक़ीक़ा डबल ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट बंद करना है। तो हमारे पास आया 1 दर्जा 7 दक़ीक़ा 18.08 सानिया। तो अब इससे हमको पता चला कि हमें जानिब मग़रिब से 1 दर्जा शिमाल बढ़ना है, 1 दर्जा 7 दक़ीक़ा। कैसे पता चला? जानिब मग़रिब से हमें इन्हिराफ़ करना है। यह फ़सल तूल हमारा प्लस में आया था, और मैं बता चुका हूँ कि जब फ़सल तूल प्लस में आएगा तो जिहत क़िबला मग़रिब होगी। अब इन्हिराफ़ कितना करना है वो यहाँ नतीजे ने बताया कि हमें 1 दर्जा मुड़ना है। तो 270 दर्जे पर नुक़्ते मग़रिब होता है, तो हमें 271 दर्जे पर बिल्कुल जिहत क़िबला, बिल्कुल आईने काबा हमको मिलेगा अगर हम 271 दर्जे की तरफ रुख कर लें। तो ये कानपुर का क़िबला क्या हुआ, एक माइनस लगा दिया, 1 दर्जा 17 दक़ीक़ा और 18.08 सानिया। ये कानपुर का समत क़िबला हमारे पास निकल करके आया। अब आइए हम एक आखिरी चीज़ हल करके और अपनी बात को इंशाअल्लाह इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। वो आखिरी चीज़ क्या है कि हमारे पास जो ये कैलकुलेटर होता है, इस कैलकुलेटर में आप बहुत सारे नंबर सेव कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, तो ऐसे ही इस कैलकुलेटर में आप बहुत सारे नंबर सेव कर सकते हैं जितनी इसकी वुसाअत है उसके मुताबिक, और फिर हमें हल करने में बहुत आसानी होती है। अब सेव करने का तरीका क्या है तो हम उसको भी आपको दिखाते हैं। और हम अपने कैलकुलेटर का फ़ोटो भी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, यहाँ बोर्ड के ऊपर कहीं पर, या अगर पीछे जगह मिलती है तो पीछे की तरफ स्क्रीन पर हम देखते हैं कि कहाँ पर हमको जगह मिल रही है, वहाँ पर अपना फ़ोटो लगा रहे हैं कैलकुलेटर का। तो आप इस कैलकुलेटर में देखेंगे कि एक बटन से 3 काम होते हैं।
देखिए आप देखेंगे कि इसमें जो बटन बने हुए हैं, तो उसमें मिसाल के तौर पर मैं कोई भी एक बटन ले लेता हूँ। जैसे हम कॉस का बटन ले लेते हैं, तो ये जो कॉस का बटन बना हुआ है, तो इस बटन में आप देखेंगे बटन के अंदर लिखा है कॉस, सफ़ेद कलर का। इसका मतलब क्या है कि आप इस बटन को अगर डायरेक्ट दबाते हैं तो कॉस दब जाएगा, और इसके ऊपर फिर आप देखिए पीले कलर का लिखा हुआ है कॉस, ये येलो कलर का लिखा है। और फिर आप ऊपर दो बटन हैं यहाँ कोने की तरफ, यहाँ कोने की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर दो बटन हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। तो एक बटन पर लिखा है शिफ्ट और एक पर लिखा है अल्फ़ा। शिफ्ट लिखा है पीले कलर में और अल्फ़ा लिखा है रेड कलर में, लाल कलर में। तो ये जो पीला कलर बटन के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको अगर शिफ्ट के साथ में दबाते हैं तो ये पीला वाला कलर काम करेगा, क्योंकि शिफ्ट पर पीला लिखा है और इस पर पीला लिखा है। तो अगर शिफ्ट के साथ में दबाते हैं तो अब ये बटन डायरेक्ट नहीं काम करेगा, बल्कि ये वाला नंबर काम करेगा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आप देखिए कॉस के बटन पर जो है ई लिखा हुआ है इधर आगे रेड कलर में। तो अगर आप कॉस के साथ अल्फ़ा के साथ में इस बटन को दबाते हैं कॉस को, तो ये ई काम करेगा। तो एक बटन से 3 काम होते हैं। तो अब देखिए हमें इसमें एक बटन मिलता है RCL का, और RCL के ऊपर आप देखें STO लिखा हुआ है। अब ये बटन जो होता है STO, ये हमारे नंबरों को सेव करने का काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम वक्त निकालना चाह रहे हैं, अब कौन बार बार लिखेगा 26 दर्जा 32 दक़ीक़ा 52 सानिया। कभी कभी फार्मूले में सानिया भी इस्तेमाल किया जाता है, आप सानिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्जे के बाद सानिया, दक़ीक़ा के बाद सानिया लिख दीजिए। अब उसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमको मेयारी ज़वाल सेव करना है, और मेयारी ज़वाल है फ़र्ज़ कीजिए 12:18 और 28 सेकंड, जो अभी मक्का शरीफ का निकला था। तो हम क्या करेंगे 12:18 और 28 सेकंड के बाद में हम बटन दबाएंगे शिफ्ट का, और शिफ्ट का बटन दबा करके फिर हम बटन दबाएंगे RCL का, RCL। तो जब हम ये बटन दबा देंगे तो हमारा शिफ्ट और RCL दबाने के बाद में फिर हम कोई भी बटन दबाएंगे जिसमें लेटर लिखे हुए हैं ABCDEF, जिस पर लिखा हुआ है, तो हम उसको दबा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ए को दबा दिया, तो अब यह हमारा मेयारी ज़वाल सेव हो गया ए में। अब जब भी हम बटन दबाएंगे अल्फ़ा का बटन दबा करके, और हम ए वाला बटन दबा देंगे और हम बराबर का बटन दबाएंगे उसके बाद में, तो फ़ौरन हमें देखिए नीचे मेयारी ज़वाल दे देगा। मेयारी ज़वाल लिख करके खुद ब खुद आ जाएगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उसमें जो है मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करें कि आपने मेयारी ज़वाल सेव कर लिया, ए में, बोदे समती सेव कर लिया बी में, फिर उसके बाद में मीले शम्स सेव कर लिया, बल्कि पहले अर्ज़ बलद सेव कर लीजिए। अर्ज़ बलद आपने सेव कर लिया सी में, और मीले शम्स सेव किया आपने डी में। अब देखिए, अब जब हम औकात निकालना चाहेंगे तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम ए, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस, आपने मेयारी ज़वाल किस में सेव किया है ए में, और बल्कि वो बोदेसमती बी में सेव किया है, तो कॉस बी, फिर माइनस साइन सी, फिर साइन डी, ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस सी, फिर कॉस डी डबल ब्रैकेट बंद और तकसीम 15। तो अब देखिए आपको बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा आपको लिखना था, आपने सिर्फ बी का बटन दबा दिया। मतलब क्या है कि आपने अल्फ़ा दबाया और उसके बाद में बी का बटन दबा दिया, काम हो गया आपका। तो कितनी आसानी से फार्मूला हल हो गया। अब इस फार्मूले को आप अज़ खुद हल करेंगे, इसको मैं हल करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो इससे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, और आसानी के साथ में आप सारी मिसालें हल कर सकेंगे, और एक दिन के तमाम औकात निकालने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत आसानी के साथ एक दिन के सारे औकात आप हल कर सकते हैं।
इसी तरह आप बौद्ध सम्मति अलग अलग सेव कर लीजिए। जैसे बौद्ध सम्मति डी तक हम सेव कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें बटन दिए गए हैं एफ तक। तो आपने बौद्ध सम्मति बराए तुलु और गुरूब इसको सेव कर लिया आपने डी में। फिर बौद्ध सम्मति बराए सुबह ईशा इसको आपने सेव कर लिया ई में। फिर आप सेव कर लीजिए बौद्ध सम्मति बराए असर हनफी, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिए एफ में। अब क्या है, आपको यही बटन काम कर जाएंगे। अब आपको अलग से बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत आसानी के साथ आप ये फार्मूला हल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दोबारा नंबर सेव करना हो अब फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही नंबर लिखिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपको आपका अर्ज़ बलद बदल गया। अभी आपने बरेली शरीफ का अर्ज़ बलद सेव किया था 28 दर्जा 23 दक़ीक़ा। अब आपका बदल गया, आपने कानपुर का सेव आप कानपुर का सेव कर रहे हैं 26 दर्जा 27 दक़ीक़ा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सेव है उसको सेव रहने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, फिर 26 दर्जा 27 दक़ीक़ा लिख करके आप शिफ्ट का बटन दबाइए और फिर RCL का बटन दबाइए और फिर जो है मसलन ए दबा दीजिए। अब जो पहले वाला सेव था वो डिलीट हो गया, दूसरा वाला सेव हो गया। तीसरा सेव करना है आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चौथा सेव करना है आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और ये ऐसे सेव हो जाएंगे कि आप अपना कैलकुलेटर ऑफ भी कर दें। और ऑफ होता है ये शिफ्ट और AC से। आप अपना कैलकुलेटर ऑफ कर दें, उसके बाद में फिर आप चालू करें, वो नंबर आपको मिलेंगे। चाहे आप उसी दिन चालू करें, चाहे हफ्ता भर बाद चालू करें, चाहे महीना भर के बाद चालू करें, साल भर के बाद आप कैलकुलेटर चालू करें, वो नंबर उसमें सेव होंगे, कहीं गए नहीं होंगे। तो इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज की बातें भी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। तो आज हम आपकी बारगाह में ये अपना आखिरी दर्स लेकर के हाज़िर हुए थे। इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह हम फिर जस्ता जस्ता मकामात से इल्म तौक़ीद की खिदमत का जज्बा लेकर के आपकी बारगाह में हाज़िर होते रहेंगे। तो आप हमारे साथ वाबस्ता रहें। अगर मज़ीद आप कुछ और हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां जा कर के ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद आपको कुछ आगे सिखाने में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।